अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुरू उस रब कायनात के नाम से जिसने इस कायनात को निज़ाम अदल पर खल्क़ किया, और उसके बाद लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया सय्यिदुल मुरसलीन और उनकी आल पर जो वजह तख़लीक़ कायनात बने। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है जोड़ों और मसल्स का दर्द। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द और मसल के दर्द के बारे में, और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे जोड़ों का दर्द सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी होती है और रूटीन वाइज काम करने में दुश्वारी पेश आती है। ये बीमारी दो किस्म के टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इनमें से एक बीमारी ऐसी है जो सोजन की वजह से होती है और उसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये बीमारी जब ऑस्टियोआर्थराइटिस जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो हमारी हड्डियों और जोड़ों के दरमियान जो हड्डियाँ होती हैं, जिसे कुशन और तकिया भी बोलते हैं, जब वो टूट फूट का शिकार होती हैं तो फिर दर्द बढ़ता है, और जिसकी वजह से मुसलसल दर्द रहना शुरू हो जाता है आपके जोड़ों में, और ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसी किन हदायत पर अमल की जाए ताकि इन दर्द से निजात पाई जा सके। तो हम सबसे पहले मैं आपको गाइड करूँगी कि किन हदायत पर आप अमल करें और इस दर्द से निजात मिल सकती है। सबसे पहले नंबर 1 पर जो चीज़ है वो है अपने आप को गर्म रखना, क्योंकि सर्दियों में ये दर्द में इजाफा हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। तो जितना आप अपने जिस्म को गर्म रखेंगे इतना दर्द में कमी होगी। तो गर्माइश रखने के लिए सर्दियों के मौसम में जिन कपड़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोट और इसके अलावा जर्सी, कैप, सॉक्स, रात को सोते हुए कंबल या रज़ाई का इस्तेमाल करना, या आपके रूम में कोई ऐसा हीटिंग का कोई सिस्टम हो जिससे आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो, जिससे आपका जिस्म गर्म रहे, गर्माइश मिलती रहे। तो साथ में हम गर्म पानी वाली बोतल्स अपने जोड़ों पर रखेंगे ताकि इनको गर्माइश मिले और दर्द में कमी आए। तो सबसे पहली टिप ये है कि आप अपने आप को गर्म रखें। जितने अपने जिस्म को गर्माइश आपके जिस्म को मिलेगी उतना आपको इसके दर्द में रिलीफ मिलेगा। दूसरी बात, आप शावर जब सुबह लें तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी हो उससे शावर लें यानी नहाएं। दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो है पानी पीना। अक्सर सर्दियों में लोग बहुत ज़्यादा कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जोड़ों और हड्डियों के दरमियान तकिया होता है, इसी तरह यहाँ पे एक किस्म का फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइनोविल फ्लूइड कहते हैं। ये ग्रीस टाइप का होता है। इसकी कमी की वजह से भी जोड़ों में शदीद किस्म की दर्द होती है, आपको चलने फिरने में दर्द होती है, उसके अलावा नमाज़ पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है, उसके अलावा रूटीन वाइज के काम करने में आपको दुश्वारी पेश आती है। तो आप कोशिश करें कि 6 से 8 गिलास पानी लाजमी पिएँ। और तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है वर्जिश। आप कहीं भी हैं आप कहीं सर्दियों में अक्सर लोग ठंड की वजह से बाहर नहीं निकलते, या जिनको जोड़ों का मसला होता है उनको चलने फिरने में दुश्वारी होती है, इसकी वजह से भी वो बाहर जाने से इज्तनाब करते हैं सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने रूम में बैठ के भी वर्जिश कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन करेगा और आपको इस दर्द से निजात मिलेगी। तो ये तीनों जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनको अपने ऊपर अप्लाई करें तो आप इस दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ये दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जोड़ों और मसल्स का दर्द। इसलिए अपने आप को गर्म रखना है, आपने पानी पीना है 6 से 8 गिलास, और उसके अलावा आपने वर्जिश करनी है। इन सब बातों पर अमल करके आपके जोड़ों में जो शदीद किस्म का दर्द होता है उसमें कमी आ सकती है।
امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہیلتھ کے بارے میں اور انفارمیشن ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر آپ کا کوئی بھی ہیلتھ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی کویسچن ہے تو میرے کمنٹ باکس میں مجھے میسج کریں تاکہ میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں۔